अगर आप भी नहीं चाहते कि जिंदगी के दिए गए अवसर आपके हाथ से निकल जाए तो इस कहानी को पूरी तवज्जो से सुने। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक याद दिलाने वाली बात है। जिंदगी में हम अक्सर खुद को ये कहते हैं कि मैं ये काम बाद में कर लूंगा या कल से शुरू करूंगा। हम खुद से कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, जल्दी किस बात की है। लेकिन ये छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारे सपनों को हमसे छीन लेती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान हटाने वाली बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मोबाइल स्क्रॉलिंग और बार बार आने वाली नोटिफिकेशंस, समय खोने का एहसास ही नहीं होने देती। समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, समय हमारी तकदीर और आने वाले दिनों को बदलता है। जो आदमी समय की कदर करता है वो कामयाबी तक पहुंचता है, और जो इसे खो देता है वो पछतावे की आग में जलता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो हर काम में बहुत ज्यादा सुस्ती करता था। वो हमेशा जरूरी कामों को बाद के लिए छोड़ देता था और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई और जिंदगी दोनों में पीछे रहने लगा। उसके घर वाले और उसके शिक्षक बार बार उसे समय की अहमियत समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो उनकी कभी नहीं सुनता था। वो अपने आने वाले कल के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करता था और फिजूल चीजों में समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन एक बहुत समझदार आदमी गांव में आया। वो अपनी अकल और समझदारी की वजह से बहुत मशहूर था। बहुत दूर दूर से लोग उससे मिलने और समझदारी की बातें करने आते। सुस्त लड़के ने भी सोचा, अगर मैं भी इस समझदार आदमी से कुछ रहनुमाई ले लूं तो शायद मैं भी अपने दोस्तों की तरह कामयाब हो सकता हूं। एक दिन उसने उसी समझदार आदमी को पार्क में कुछ लोगों से बातें करते देखा। सब लोगों के जाने के बाद वो समझदार आदमी के पास गया और बोला, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि मैं नाकाम हूं। मैं सबसे पीछे रह गया हूं अपने दोस्तों और क्लास के साथियों से। मैं बेहतरीन बनना चाहता हूं। मेहरबानी करके मुझे बताइए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। समझदार आदमी ने शफकत से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम रास्ते से हटे हुए हो क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते। तुम अपने कामों को टालते रहते हो और कीमती लम्हे खो देते हो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हें समय की अहमियत समझा दे। लड़का ध्यान से सुनने लगा। समझदार आदमी ने कहानी शुरू की। बहुत जमाना पहले एक नेक दिल बादशाह था। वो अपने लोगों से मोहब्बत करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई जो कभी उसके साथ पढ़ता था। अब वो दोस्त गरीब, बेरोजगार और समाज में बेइज्जत हो चुका था। वो हमेशा अपनी बदकिस्मती का इल्जाम दूसरों पर डालता और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं करता था। बादशाह ने उसे पहचाना और दिल ही दिल में अफसोस किया। उसने अपने दोस्त को पास बुलाया और उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। दोस्त ने अफसोस करते हुए कहा, बादशाह सलामत। मुझे समझ नहीं आती कि सब लोग मुझको नाकारा क्यों समझते हैं। जब भी मैं किसी को नौकरी के लिए कहता हूं तो वो मुझे इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं कि मैं काम समय पर पूरा नहीं करता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चलो मैं आपसे एक वादा करता हूं। आज सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने में जाओ और वहां से जितना सोना और जवाहरात चाहो ले सकते हो, और जो कुछ तुम चाहो मेरे महल से वह भी ले सकते हो। बादशाह का दोस्त यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और दौड़ता हुआ घर गया ताकि अपनी बीवी को बता सके। बीवी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, फौरन जाओ, खजाना ले आओ। लेकिन उसने जवाब दिया, अभी नहीं जा सकता, मैं बहुत भूखा हूं, पहले कुछ खा लूं। बीवी ने जल्दी से खाना बनाया और उसने आहिस्ता आहिस्ता खाया, ये सोचते हुए कि अभी बहुत समय बाकी है। खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी सी नींद ले लूं फिर महल जाऊंगा। वह गहरी नींद सो गया और दौलतमंद होने के सपने देखने लगा। 2 घंटे बाद उसकी बीवी ने उसे जगाया। अभी दोपहर थी, इसलिए वह उस पर नाराज हुआ कि क्यों उसे इतनी जल्दी जगाया। उसने कुछ बोरियां उठाई और महल की तरफ चल पड़ा, लेकिन धूप तेज थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी। उसने सोचा, जरा उस दरख्त के नीचे आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। नर्म हवा के झोंके उसे बहलाने लगे और वह फिर सो गया। इस बार नींद और भी गहरी थी। जब वह जागा तो शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। घबराहट में वह महल की तरफ दौड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दरवाजे बंद हो चुके थे। वह वहां खड़ा पछताता रहा। वह सब कुछ खो बैठा था। यह बदकिस्मती की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ कि उसने समय की कद्र नहीं की। कहानी खत्म करने के बाद समझदार आदमी ने लड़के की तरफ देखा। लड़का खामोश रहा। उसने अपनी गलती समझ ली थी। शर्मिंदा होकर उसने समझदार आदमी का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि अब वह बदलेगा। उसे आखिरकार एहसास हो गया था कि समय कीमती है और एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। वह घर गया और मेहनत करना शुरू कर दी। उसने कामों को टालना छोड़ दिया और समय पर अपने काम पूरे करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसे कामयाबी मिलने लगी। उसका खानदान और दोस्त उसकी इज्जत करने लगे और वह पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी हो गया। असल जिंदगी में भी समय सोने से ज्यादा कीमती है। यह हमारा सबसे कीमती खजाना है।
समय बहुत कम है, इसलिए हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे दादा कहा करते थे, समय की असल कीमत सिर्फ वही समझता है जो उसे नजरअंदाज करता है। मगर अफसोस, अक्सर यह समझ देर से आती है। एक मशहूर कॉल है, अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम समय जाया करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर उसे जाया करोगे तो मौके हाथ से निकल जाएंगे और पछतावा ही बाकी रह जाएगा। जिस मुसाफिर की 1 मिनट की देरी से ट्रेन छूट जाए वह 1 मिनट की अहमियत जानता है। जो तालिबे इल्म 1 साल फेल हो जाए वह 1 साल की अहमियत जानता है। जो लोग समय की कदर करते हैं वे जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो उसे जाया करते हैं वे नाकाम हो जाते हैं। अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करो। अपने कीमती लम्हे अपने घर वालों के साथ गुजारो, दोस्तों के साथ समय गुजार कर खुश रहो और अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करो। तभी तुम एक मुकम्मल और बामकसद जिंदगी गुजार सकोगे।